क्या होती है एसआईपी? क्यों पैसा लगाना चाहिए और कैसे मिलता है एफडी से कई गुना ज़्यादा मुनाफा? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। जी हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एसआईपी के नाम से भी जानते हैं। एसआईपी के जरिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए एक मोटी रकम बनाई जा सकती है। लेकिन इसके बारे में कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण बातों को भी जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सही स्ट्रेटजी के तहत निवेश करने पर जो है एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है। जी हां, हम सबके मन में जब भी निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास जो है हमारे दिमाग में हमारे पास कई सवाल होते हैं। मसलन जैसे कि कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितना निवेश करें, और हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम जो है निवेश शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर लीजिए। अगर आपने भी जो है एसआईपी के बारे में सुना है तो आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वित्तीय रूप से एक मजबूत भविष्य की ओर आप कदम बढ़ा सकेंगे। तो आइए जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी क्या होती है। हमने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जी हाँ, एसआईपी भी इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है, ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें एक निश्चित समय के लिए नियमित रूप से, यानी कि रेगुलर, आपको न्यूनतम आप 500 रुपये का भी जो है निवेश कर सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितने अंतराल पर, यानी कि कितने गैप पर इसमें निवेश करेंगे। यह जो है साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर भी हो सकता है। इस प्रकार जो है कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं। आप घर या कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और इसके लिए आवेदन किया है। नॉर्मली क्या होता है कि सामान्यतः इस तरह के खर्च के लिए हम बचत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लोन ले लेते हैं तो एक नियमित समय पर इसका हमें रीपेमेंट करते रहना पड़ता है। लोन के लिए ईएमआई की रकम बहुत कम होती है, लेकिन लोन के लिए हमें मूल रकम के अलावा ब्याज का भी भुगतान करना होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एसआईपी और लोन में केवल यह अंतर है कि लोन लेने पर आपको ब्याज की रकम चुकानी पड़ती है, जबकि एसआईपी में निवेश कर आप भविष्य के लिए एक बड़ी रकम प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको जैसे आप पैसा जमा कराते हैं उसका ब्याज भी जुड़ता रहता है और कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, या जब आप चाहें, जब आप पैसा निकालते हैं तो आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे काम करता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में एक बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। यहां आपको समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना और पूंजी बनाना जो दोनों जो है अलग अलग बातें हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके आप केवल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूंजी बनानी है तो इसके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो है ऑटोमेटिक रूप से काट ली जाती है। मान लीजिए आपने किसी एसआईपी में निवेश किया है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो है 5 तारीख को निवेश की रकम कट जाती है। यह रकम ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाती है जिसे आपने निवेश के लिए चुना है। तो क्या हम एसआईपी में निवेश के जरिए एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ,
बिल्कुल, जी हाँ, हम एसआईपी में निवेश करके एक बड़ी पूंजी जो है इकट्ठा कर सकते हैं, एक बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। एक कुछ समय के बाद हम काफ़ी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको उसके कुछ यूनिट जो है अलॉट कर दिए जाते हैं। उदाहरण से समझिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड का NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू वर्तमान में जो है 20 रुपये है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में जो है 1000 रुपये का निवेश किया है तो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको जो है 50 यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा। ऐसे में अगर आप इस म्यूचुअल फंड की NAV 30 रुपये हो जाती है तो आपको जो है 50 यूनिट की कीमत आपकी बढ़ करके 1500 रुपये हो जाती है। ठीक इसी तरह से एक लंबे समय में आप SIP के जरिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। अब एक निवेशक के तौर पर आपके मन में यह सवाल होगा कि SIP में निवेश क्यों करना चाहिए। तो आइए इस सवाल का भी हम जवाब जान लेते हैं और इससे होने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में भी बात करते हैं। इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब भी आप निवेश करते हैं तो आपका खर्च जो है औसत में होता है, यानी कि एवरेज आपका खर्च जो है एवरेज हो जाता है। आप जानते हैं कि बाजार में जो उतार और चढ़ाव का दौर आपको लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर SIP में आप निवेश करते रहे हैं और मार्केट में अगर गिरावट का दौर है तब आपको जो है उसकी मार्केट में जो SIP में जो उसकी ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती हैं और जैसे जैसे मार्केट में तेज़ी आती है आपको अलॉट होने वाले यूनिट की संख्या कम हो जाती है क्योंकि उनका मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार आपका जो खर्च औसत में बना रहता है, एवरेज में बना रहता है। और अब जब बाजार में तेज़ी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर जो है एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका प्राप्त होता है। इसलिए जानकार कहते हैं कि SIP में निवेश करने वालों को बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। जो दुनिया के जो दिग्गज निवेशक हैं जिनका नाम है वॉरेन बफे, उन्होंने 14 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था और जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा जो है तेजी से कंपाउंड होने लगा। कई बार लोग जो है उसको कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसे आपने निवेश किया है, बल्कि आपको पहले से मिले रिटर्न के ऊपर भी और रिटर्न मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर समझना चाह रहे हो तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। आपके इस रकम पर 1 साल में जो है 15% रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार आपके पास 1 साल में जो है 1,15,000 रुपये आ जाता है। अब कंपाउंडिंग की वजह से अब आपको जो है इसके अगले साल जो है 1,15,000 रुपये पर रिटर्न मिलता है। अब बात करें इसके और फायदे के बारे में तो अनुशासन के मामले में भी जो है SIP को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प माना जाता है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स का कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकाल करके जो है बची हुई रकम को खर्च करना चाहिए। उसको अपनी टोटल कमाई में से एक निश्चित हिस्सा अवश्य ही अपने बुरे समय के लिए या अपने भविष्य के लिए निकाल करके उसको बचा करके रखना चाहिए। जो तब बाकी जो पैसा बचता है उसको अपने दैनिक कार्य के लिए, दैनिक खर्चों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। SIP स्कीम में जो है निवेश के बाद आपको यह पता रहता है कि एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित रेगुलर टाइम पीरियड के बाद कितना हिस्सा आपको निवेश करना है। इसी को देखते हुए आप अपने खर्च की जो है प्लानिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक आदत भी बनी रहती है, आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको हर महीने कुछ बचत करने के बाद ही खर्चा करना है, अर्थात भविष्य के लिए आपको एक निश्चित राशि हर महीने बचानी ही बचानी है जो आपके मुश्किल समय में आपके काम आएगी। सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करके आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि कैसे अपने लिए जो है बेस्ट SIP प्लान चुनें। किसी भी व्यक्ति का SIP चुनने से पहले उसको यह देखना चाहिए कि वो किस वित्तीय गोल को, यानी कि किस फाइनेंशियल गोल को, किस फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने के लिए निवेश करना चाहते हैं। अपनी ज़रूरत को समझने के बाद ही उसको जो है उचित म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं।
अब इंटरनेट के जरिए आपको यह जानकारी बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से मिल जाती है कि पिछले कुछ समय में किस स्कीम पर, कौन सी एसआईपी स्कीम पर कितना रिटर्न मिला है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप उन्हीं स्कीम्स को चुनें जिसका जोखिम उठाने के लिए आपके पास अक्षमता हो, आपकी कैपेसिटी हो। अगर आप कम जोखिम उठाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं विकल्पों को चुनना चाहिए जहां पर जोखिम कम है। आपके दिमाग में एक सवाल और घूम रहा होगा कि एसआईपी में कैसे निवेश शुरू करें तथा इसका निवेश करने का प्रोसीजर क्या है। तो आइए अब इस पर थोड़ा डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एसआईपी में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले जो है केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। केवाईसी मतलब के से नो, वाई से यूअर, सी से कस्टमर। केवाईसी में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके जरिए उनकी औपचारिकता पूरी करके आपको जो है इसमें जो आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपको पासपोर्ट साइज के फोटो और बैंक डिटेल्स के लिए जो चेकबुक होती है, चेकबुक के साथ आपको तैयार रखना है। और अगले स्टेप में आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं जहां आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं, जहां आपको अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जैसी कुछ एक जो बेसिक जानकारी खुद के बारे में देनी होती हैं, और पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो की जो है आपको सॉफ्ट कॉपी भी वहां पर अपलोड करनी होती है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके पास वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड भी दिखाना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अपने पसंद के म्यूचुअल फंड को चुनना होगा जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सभी जानकारी देने के बाद आपको आईडी, पासवर्ड भी चुनना होगा और यहाँ आप बैंक की अपनी जो है डिटेल भी देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और फंड हाउस की ओर से कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोज़ और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर इसके संबंध में आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जो है आप कॉमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।